Good morning, class 8 students. In this class we are continuing our chapter number 1, the Indian Constitution, which is related to a civics portion. So पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि नेपाल के जो लोग थे उन्होंने मोनार्कियल रूल को मानने से इनकार कर दिया था एंड डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जो राजा थे उन्हें बात माननी पड़ी एंड जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नेपाल में दोबारा आया। डेमोक्रेसी बनने के बाद नेपाल के लोगों ने बोला कि जो पिछली कॉन्स्टिट्यूशन था वो हम उन्हें नहीं मानते। उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की एंड नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? क्योंकि उन्हें पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्कियल रूल की एक रिफ्लेक्शन दिखता था, इसलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड अब नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड या फिर नीड ये है कि वो नेपाल के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाए। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। ना पहले नेपाल में कौन रूल करते थे? किंग रूल करते थे एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अब क्या है? अब डेमोक्रेसी है एंड लोगों के द्वारा एक इंसान चुना जाएगा और वो लोगों के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ खुद के लिए काम करे या फिर मोनार्कियल तरीके से बिहेव करे। जब हम डेमोक्रेसी में एक लीडर चुनते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है जब लीडर्स के पास पावर आ जाती हैं, उनके पास जब अथॉरिटीज़ होती हैं तो वो उसका क्या करते हैं? मिसयूज़ करते हैं। जब लीडर्स पावरफुल बन जाते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो दे माइट मिसयूज़। ऐसा मैंने माइट इसलिए लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि सभी रूलर्स उसका मिसयूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं कि कभी कभी रूलर्स अपनी पावर अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का लेंगे बिकॉज इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर बुक ऑल्सो। क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 और 2 आई थिंक सो, उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित स्टूडेंट थे, दलित चाइल्ड थे। उनके साथ क्या हुआ था हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्लास 7th की सिविक्स पोर्शन में। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित थे। स्कूल में बिकॉज ऑफ कि वो दलित थे, उन्हें स्कूल में एडमिशन, स्कूल जब वो जाते थे तो उन्हें कॉमन जो दरी होती है उस पर नहीं बिठाया जाता था, ज़मीन पर बिठाया जाता है, गेट के बाहर बिठाया जाता था। एंड जो कॉमन टैप होता है जिससे सभी बच्चे पानी पीते, उससे पानी पीने की परमिशन नहीं है। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद वो स्कूल की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरीके से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया बिकॉज ही वॉज अ दलित चाइल्ड। तो यहाँ पर बात की जा रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। बट अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई और ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात क्यों गई? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी की, कि इंडिया में सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं। यहाँ पर इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एग्जाम्पल है बिकॉज ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो एक दलित चाइल्ड थे, बिकॉज ऑफ दिस उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि इंडिया में हर एक व्यक्ति इक्वल है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस, कोई भी सिटीजन इंडिया का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मीन्स उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब क्या बेसिस हैं? कास्ट के आधार पर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। एग्जाम्पल हमने अभी देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपर क्लास के लोग कॉमन टैप से पानी पी रहे हैं, पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये राइट ही नहीं है कि वो टैप से पानी पी सकें। वो झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे स्कूल के, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ दलित। दैट्स नॉट फेयर। सो कास्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड। रिलीजन के आधार पर, मान लिया इंडिया में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, हिंदू रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग सिख के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। नो, एवरीबॉडी, एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल इन इंडिया। जेंडर के आधार पर, मीन्स बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वुमेंस को इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जितनी कि मेंस को मिल जाती हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ के आधार
पर मेन एंड वुमेन जो अधिकार हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों को समान, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अब एग्जांपल ले लिया हमने राम और सीता का, ठीक है, वो राम और सीता ने कॉमन नेम है ये। सो राम एंड सीता दोनों ही एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और दोनों की क्वालिफिकेशन एक हैं। तो क्या हम इस बेस पर राम को जॉब दे सकते हैं कि वो एक मैन है और सीता को नहीं क्योंकि एक वुमेन है, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों की ही एजुकेशन, दोनों की क्वालिटीज़ सब कुछ बराबर है, बट वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट देम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दोनों ही इक्वल हैं, रेस के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सभी जो बेस हैं उन सभी बेस के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी। नाउ अब हम क्यों डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में राइट टू इक्वालिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब सभी लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ इन पेज नंबर 7 देयर इज़ अ पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर्स दी गई हैं और इस पिक्चर की हेल्प से हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जब पावर आ जाती है, यहाँ पर हमने पावरफुल लीडर्स के पावरफुलनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की थी, तो जब पावर आ जाती है तो लोग किस तरीके से उसका मिसयूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि सुरेश एक क्लास का मॉनिटर है, बट वो बुली नेचर का है, दूसरों को परेशान करने का नेचर है उसका। क्लास टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर बना दिया। जब क्लास टीचर किसी काम से बाहर जाती हैं तो सुरेश को बोल जाती है माइंड द क्लास, बट सुरेश तो बुली है, उसने एक बच्चे को धमकी दे दी कि मैं आपकी मैम से कंप्लेन करूंगा, बट जो बच्चा है वो पूछता है मैंने क्या किया है, बट फिर भी सुरेश उनकी कंप्लेन कर देता है एंड टीचर उन्हें क्या बोलती हैं दैट अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। मतलब ये पनिशमेंट किस बेस पे, क्योंकि एक बुली नेचर के मॉनिटर ने अपना जो पावर है, अपनी पावर का मिसयूज़ किया। तो जब लीडर्स के पास पावर आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने अपने एक एग्जांपल लिया था वाल्मीकि का, और वाल्मीकि के एग्जांपल को हमने किससे रिलेट किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के एग्जांपल्स को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जब पावर आ जाती है तो लोग उसे मिसयूज़ करते हैं, वाल्मीकि का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। सो इस लाइन का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑन द पेज नंबर 8 पर जो पिक्चर्स की हेल्प से हमें समझाने की कोशिश की है उसे देखेंगे। दो ग्रुप्स है, फर्स्ट है बॉयज़ का ग्रुप है एंड सेकंड गर्ल्स का ग्रुप है। बॉयज़ वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो एक तरीके से वोट किया जाता है, और गर्ल चाहती हैं बास्केटबॉल खेलना, तो दोनों के ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं। बट जब बात आती है कि खेला क्या जाए, तो जो बॉयज़ की मेजॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है और गर्ल्स कुछ होती है, मीन्स कम होती हैं। तो जब वो टीचर्स के पास जाती है, टीचर उन्हें बोलती है एक तरीके से वोट करने के लिए, तो बॉयज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, तो बॉयज़ हाथ उठाते हैं, मेजॉरिटी जीत जाती है, और मेजॉरिटी है क्रिकेट खेलने की। तो एक तरीके से बॉयज़ जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में थे, ज़्यादा थे। अब यहाँ पर यही बात आ गई है कि डोमिनेंट ग्रुप, यहाँ डोमिनेंट ग्रुप क्या है, बॉयज़ का है। सो डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर, और यहाँ पर अदर कौन हो गई, गर्ल्स हो गई, लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। तो यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर गर्ल्स की। सो हम इस पिक्चर में देखेंगे कि एक तरीके से चिढ़ाया जा रहा है बाय द बॉयज़, हे वी वॉन करके। तो ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, गर्ल्स बोल देती है ऑब्वियसली आप डोमिनेंट ग्रुप थे, मीन्स डोमिनेंट यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी को हम फोकस करेंगे। आप डोमिनेंट ग्रुप थे और आपने अपने पावर का एक तरीके से यूज़ कर लिया, किस लिए, हम लेस पावरफुल पीपल मीन्स गर्ल्स पे यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो हमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ कहा गया है कि डोमिनेंट ग्रुप कभी भी लेस पावरफुल ग्रुप को अगर हम कहें डोमिनेंट नहीं कर सकता है, उस पर अपनी जो इच्छा है वो नहीं थोप सकता है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होते हैं, सब अपने ओपिनियन रख सकते हैं,
और उनकी सभी ओपिनियंस की रेस्पेक्ट होगी। अगर हम आगे देखें उसके बाद इस डेफिनेशन के बाद एक और डेफिनेशन आते हैं, दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 9। थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। हमने सेकंड सिग्निफिकेंट रीज़न हम लोगों ने देख लिया था। सेकंड सिग्निफिकेंट रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसीज़न मेकिंग पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल ने चेंज किया था, क्यों? क्योंकि वो मोनार्कियल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। ये हमने सेकंड डिसीज़न देख लिया था। फिर हमने पावर वाला देखा था। अब हम थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज दिस में साउंड स्ट्रेंज, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, बट वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। हमें खुद को बचाने के लिए खुद से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब क्यों खुद से? कौन किसी को कैसे बचा सकता है? क्योंकि हम दोबारा से एग्जाम्पल पिक्चर्स वाला देखेंगे कि एक जो गर्ल है उसका एग्ज़ाम है कल, वो एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी करना चाहती है, बट वो अपना सीरियल भी नहीं छोड़ना चाहती है। तो एंड में वो क्या डिसाइड करती है? वो टीवी न देखना, अपने सीरियल को स्किप करके पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, जिस वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाई होगी। तो यहाँ क्या है? वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना करके हम बोलेंगे उस लड़की ने खुद को खुद से कैसे बचाया। उसने अपना सीरियल स्किप किया, बिकॉज ऑफ दिस शी सेव हरसेल्फ फ्रॉम हिमसेल्फ। सो उसने खुद को क्या किया? खुद से बचाया, टीवी स्किप करके अच्छे स्कोर लाकर। तो यहाँ पर इसलिए बात की जा रही है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैन मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम एन आर्गुमेंटस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सी दिस राइट। सो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग नहीं, किसी एक अदर कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कंट्री ए में जो रूलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंट्री ए के जो रूलर हैं वो एक तरीके से डोमिनेंट बिहेव कर रहे हैं, जो उनकी जो पार्टीज़ है वो भी डोमिनेंट बिहेव कर रही है। तो जो लोग हैं उस कंट्री के वो चाह रहे हैं कि क्यों ना इन सभी के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा कर दिया जाए जो कि इन सब की बोलती बंद कर दे। तो वो लोग थक गए हैं इन पार्टीज़ के बिहेवियर से, उनके इस नेचर से। तो वो चाहते हैं कि अब कोई ऐसा डिक्टेटर आए जो इन सभी को सीधा कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर उन्होंने खुद को खुद से क्या बचाया। ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो डिक्टेटर आए वो सही काम करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस। वो हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने से बचाता है दैट वी माइट टेक, हम ले सकते हैं, कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, बट हम ले तो सकते हैं पर उसका अगर गलत इफेक्ट पड़ गया तो, उल्टा इफेक्ट पड़ गया तो, ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। बट हम लोगों की जो कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। जो कंट्री बिलीव करती है उनके बिल्कुल ही अपोजिट एडवर्स इफेक्ट उस चीज़ पर पड़ सकता है। Now, by this example, we have seen that we need constitution to save us from ourselves. We have also seen the example of this girl, जिसने she skip her serial to for preparing for the next exam. So that's why we need constitution to save us from ourselves. So in this class we have seen the example of Nepal, why Nepal needed a constitution. Nepal adopted the constitution in 2015. After that we have seen the example of Valmiki, Dalit child. Now after that Indian constitution, right to equality, we can't discriminate the people on the basis of caste, religion, gender. And after that we have seen why do we need a constitution, because dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. And we have seen the example of this definition by
these pictures with the help of these pictures. Now after that, the last point, why do we need constitution? Because it save us from ourselves, हमें खुद से ही बचाता है. So इस पॉइंट को हम इन लाइनों से डिस्क्राइब करते हैं. Now we will move forward to next topic, which is the Indian Constitution key features, that we will discuss in the next class.